RM39 क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आशा करते हैं साथियों आप सभी अच्छे होंगे। तो साथियों इस वक्त जैसा कि आपको विदित होगा, जितने भी परीक्षा एजेंसियां हैं वो नए नए नियम लागू कर रही है। कई सारे नियम लागू हो चुके हैं, कई का प्रस्ताव सरकार के पास पेंडिंग है और कई नए नियम लागू हो रहे हैं। तो आप सभी को पता है कि इस वक्त जो पेपर लीक की जो घटनाएं हो रही है, गड़बड़ियों की जो घटनाएं हो रही है, तो बहुत सारे एक्शन है जो परीक्षा एजेंसियां हैं वो ले रही है। और इसमें जो आरपीएससी है वो भी बड़े बड़े एक्शन लेने को तैयार हो रही है। अभी जो अपडेट्स आई थी उसमें आरपीएससी ने कहा था कि जो फॉर्म भरते हैं उनको परीक्षा देना अनिवार्य होगा और फॉर्म भरने के बाद में जो एग्ज़ाम में नहीं बैठेगा उसको डिबार भी कर सकेगी। इस कारण से कई सारी अपडेट्स हमारे पास है, लेकिन अभी की जो आरपीएससी की तरफ से नई अपडेट एक आई है तो वो हम आपको बताते हैं। तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और साथ ही इस वीडियो को लाइक करें। तो साथियों अपडेट है कि आरपीएससी अभ्यर्थियों का आधार कार्ड से बायोमेट्रिक सत्यापन होगा आरपीएससी में। तो अभी तक केवल आधार कार्ड से केवल उसकी फ़ोटो और जो डाटा है वो उसका मिलान किया जाता था, लेकिन अब बायोमेट्रिक इसमें सत्यापन किया जाएगा। तो इस संबंध में आरपीएससी ने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन मंत्रालय से अनुमति दे दी है, उन्होंने अनुमति मांगी थी। तो देखिए सूचना और प्रसारण जो मंत्रालय है उससे अनुमति मांगी थी आरपीएससी ने, तो अनुमति मिल गई है आधार से बायोमेट्रिक सत्यापन करने की। तो इस संबंध में एक अपडेट है। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं में डमी अभ्यर्थियों पर नकेल के लिए अभ्यर्थियों का आधार कार्ड से बायोमेट्रिक सत्यापन हो पाएगा। इसमें भर्ती प्रक्रिया के प्रत्येक चरण, लिखित परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन, काउंसलिंग और साक्षात्कार में अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाएगा। तो इसके अंदर देखिए जो प्रत्येक चरण होगा जहां अभ्यर्थियों की आवश्यकता पड़ेगी, जो लिखित परीक्षा होगी, दस्तावेज सत्यापन होगा, उसके बाद में काउंसलिंग होगी या जो साक्षात्कार इंटरव्यू होंगे, उन सब के अंदर अभ्यर्थियों का जो बायोमेट्रिक सत्यापन है वो किया जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आरपीएससी को अनुमति प्रदान कर दी है इस संबंध में कि आप बायोमेट्रिक के इसमें सत्यापन कर सकते हैं। तो आरपीएससी के आग्रह पर राज्य सरकार के कार्मिक विभाग ने 8 मई को मंत्रालय से अनुमति मांगी थी और इस पर कार्रवाई करते हुए केंद्र सरकार ने आधार एक्ट 2016 की धारा 4 और आधार ऑथेंटिकेशन फॉर गुड गवर्नेंस नियम 2020 के अंतर्गत अभ्यर्थियों की पहचान करने के उद्देश्य से आधार से सत्यापन करने की अनुमति प्रदान की। तो इससे एडमिट कार्ड में हेरा फेरी पकड़ में आएगी। आधार कार्ड सभी भारतीयों को एक विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान करने से उद्देश्य बनाया गया है ताकि पहचान छिपाकर धोखाधड़ी को अंजाम देने वाली घटनाओं पर अंकुश लग पाएगा। तो आधार कार्ड धारक के ऑनलाइन बायोमेट्रिक, फिंगर, फेस और आइरिस सत्यापन से आधार कार्ड के में हेरा फेरी आसानी से पकड़ में आ जाएगी। वहीं हर स्तर पर अभ्यर्थी के सत्यापन से डमी के कारनामे संभव नहीं हो पाएंगे। इससे पहले आरपीएससी ने वन टाइम रजिस्ट्रेशन, ओएमआर में 5 विकल्प सहित कई नवाचारों से डमी पर नकेल कसने के प्रयास किए थे। तो बहुत सारे प्रयास आरपीएससी की तरफ से किए जा सके हैं अब तक, जो डमी अभ्यर्थी हैं और जो गड़बड़ी फैलाने वाले हैं उनकी वजह से। तो जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन है वो किया है आरपीएससी ने, और ओएमआर शीट में 5वां विकल्प भी इसमें नया नवाचार इसमें किया गया है। तो साथियों अभी की यह अपडेट है कि आरपीएससी अब जो प्रत्येक चरण है परीक्षा का या किसी भी भर्ती का, तो उस प्रत्येक चरण में जो सत्यापन है अभ्यर्थी का वो बायोमेट्रिक आधार पे करेगी, आधार कार्ड के हिसाब से। तो आधार से बायोमेट्रिक उसका सत्यापन किया जाएगा, जिससे जो डमी अभ्यर्थी हैं और जो भी अन्य गड़बड़ियां हैं उनको रोका जा सके। तो अब तक की ये न्यू अपडेट है। तो साथियों जिन अभ्यर्थियों का आधार कार्ड जिसमें कोई भी त्रुटि है, कोई जन्म तिथि, डीओबी, पिता का नाम या कोई भी छोटी मोटी त्रुटि है तो वो सही करवा लें, क्योंकि आगामी कई सारी भर्तियां जैसे आरएस की भर्ती अब आ रही है। तो आरएस की भर्ती में यदि आपके आधार कार्ड में कुछ त्रुटि है
आपके 10वीं 12वीं के डॉक्यूमेंट में कुछ अलग है और उसमें कुछ अलग थोड़ा बहुत भी डिफरेंट है, तो आप उसको सही करवा लें, क्योंकि आपका जो सत्यापन है वो आधार कार्ड के हिसाब से किया जाएगा। और मेल न खाने की स्थिति में आप थोड़ी सी के संकट में फंस सकते हो, या आपकी जो योग्यता है वो निरस्त की जा सकती है। तो आरपीएससी क्या कार्रवाई करेगी ये उसके ऊपर है, लेकिन आपको ऐसा करने से बचना चाहिए। तो आप का जो भी उसमें अशुद्धि है या जो भी कमी है उसको आप अपडेट करवा लें, क्योंकि अब सारा काम आधार के हिसाब से होगा। बिना आधार के आप परीक्षा में बैठ नहीं पाएंगे, और जो सारी चीज़ें हैं वो आधार के ऊपर डिपेंड है। तो आप आधार कार्ड में जो भी कमियां हैं, अपडेट्स हैं, उनको आप पूरा करवा लें।